हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। एमटीएस के लिए था ये, एमटीएस के लिए। सर, इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना लिया गया था स्टूडेंट से? नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विजिबल एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग द्वारा वो पैसा का अभी पुष्टि नहीं हुआ है। पूर्णिया के एसएससी एग्जाम सेंटर पर होता था बड़ा फर्जीवाड़ा, खुलासे से पुलिस भी दंग। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर बिहार में पूर्णिया जिले में एसएससी सेंटर पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और इस खुलासे को करते हुए पुलिस ने लगभग 35 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्णिया की पुलिस ने एक साथ 35 मुन्ना भाई को धर दबोचा है। इनके पास से 4,20,000 रुपए, प्रिंटर और मोबाइल से लेकर नकली कागजात तक जब्त किए गए हैं। ये सभी एसएससी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की जगह पर फर्जी परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने बैठते थे। वहीं इस मामले में पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गुलाब बाग हादसा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर में केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस की परीक्षा का आयोजन किया है, जिसमें कई फर्जी छात्र दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे हैं। चलिए आपको पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पूर्णिया के एसपी का। ये एसएससी के द्वारा एमटीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्ज़ामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पर जाँच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहां से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं। और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया, और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है सेंटर में भी, और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात में पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था, और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जा रहा था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच किए तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटे में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस लगाए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 पहिया वाहन, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं इसमें, और इस पर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है। इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है।
इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है, जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके जो एग्रीमेंट कराया गया था, उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे। उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें दोनों जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। उसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जीवाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो संचालक है सर, हुआ था सर। एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति। ये लोग कब से सर यहाँ पे ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। तो ये क्या जो बिल्कुल बिल्कुल इसमें जैसे बताया कि पूरा एक गिरोह बना के किए हुए थे ये लोग, और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं जबकि दूर के लोग, इससे स्पष्ट है कि ये किस तरह का चल रहा था इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट से बात हुई तो उनसे पता चला कि ये पूरे कराने का उनसे बात की गई थी, तो 10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से बात की गई थी, जिसमें से ये गाड़ी से हम लोग रिकवर किए कैश, और बाकी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो मेन सरगना है वो हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं, उसकी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। मेन सरगना कौन है सर? कटिहार का है। क्या अवार्ड में मिलेगा? निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी एग्जामिनेशन वाला में सर धंधा चल रहा था और इस टीम के द्वारा कार्य किया गया है। इस टीम को निश्चित रूप से इसमें रिवॉर्ड दिलवाया जाएगा और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये किस तरह के जॉब का ये चल रहा है? मतलब MTS के लिए था ये, MTS के तो सर इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना लिया गया था स्टूडेंट से? लिए। नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विभिन्न एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग के द्वारा वो पैसा का अभी पुष्टि नहीं हुआ है। स्टेट लेवल का नेक्सस इन्वॉल्व है क्या इसमें? ये तो क्लियर कट है कि अलग अलग विभिन्न जिलों के हैं, और इसमें से मैं बताया कि अलग जिलों कटिहार के भी व्यक्ति हैं, पटना से भी लोग हैं, तो विभिन्न जिलों से हैं लोग हैं। स्टेट लेवल पे तो चलिए रहा है। तो देखिए, बड़ा मामला बिहार के पूर्णिया जिले से सामने आया है, जहां पर SSC एग्जाम सेंटर पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।